निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों? नंबर 1, पहला में हम देखते हैं कि दो चतुर्भुज हैं, यह कोण इस कोण के बराबर है, 60 अंश 60 अंश से दोनों कोण बराबर हैं, और ये समकोण समकोण दोनों कोण बराबर हैं, और ये चौथे कोण भी बराबर है समकोण। एक चतुर्भुज के 4 कोण दूसरे चतुर्भुज के 4 संगत कोणों के बराबर हैं, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। दूसरा, ये दो त्रिभुज हैं, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है 12:18 बराबर 10:15, और इन दोनों भुजाओं को बनाने वाले कोण भी बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। संगत भुजाओं का अनुपात 10:15 अनुपात 12:8 12:18 बराबर 6 से घटा दिए 6 दूनी 12 6 18, और 10:15 5 से घटा दिए 5 दूनी 10 5 या 15, चूँकि 12:18 बराबर 10:15 बराबर 2:3 बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः ये आकृतियाँ यहाँ पर त्रिभुज हैं, समरूप हैं। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, इन संगत भुजाओं को बनाने वाले कोण भी बराबर है, यह समूह कोण है, तथा इनके अंतर्गत कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है, अतः ये आकृतियाँ त्रिभुज समरूप हैं। भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, समरूपता गुण से। तीसरा हम देखते हैं कि दोनों कोण बराबर हैं और अन्य कोणों के बारे में नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है, अतः ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। इस चित्र में निरूपित आकृतियों में संगत कोणों का केवल एक युग्म समान है, अन्य कोणों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, अतः यह समरूप नहीं है। अन्य संगत कोणों के समानता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए दोनों युग्म समरूप नहीं हैं। मेघा ने 2 समरूप पतंगें बनाई। बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है, तब पहला स्केल गुणक क्या होगा? दूसरा, बड़ी पतंग के विकर्णों के माप ज्ञात कीजिए, जबकि बी डी बराबर 40 सेंटीमीटर, बी डी 40 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 68 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 68 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों पतंगें समरूप हैं, अतः इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बड़ी पतंग का विकर्ण बराबर
छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। बराबर 1.5 गुना छोटी पतंग का विकर्ण बड़ी पतंग का विकर्ण बटे छोटी पतंग का विकर्ण बराबर 1.5। अतः स्केल गुणक 1.5 है। दूसरा भाग, बड़ी पतंग का पहला विकर्ण, ये वाला विकर्ण बराबर छोटे पतंग के विकर्ण गुणा स्केल गुणक 1.5। इनका नाम इस प्रकार दे दिया, ई एफ जी एच। दूसरा, चूँकि दोनों भी पतंग समरूप हैं, अतः ई एफ जी एच समरूप ए बी सी डी। अतः एच एफ अनुपात बी डी, एफ एच अनुपात बी डी बड़ी पतंग की छोटी विकर्ण बटे छोटी पतंग की छोटी विकर्ण बराबर बड़ी पतंग की बड़ी विकर्ण ई जी बटे छोटी पतंग का बड़ी विकर्ण ए सी बराबर स्केल गुणक 1.5। एफ एच बी डी का मान दिया हुआ है 40। ई जी निकालना है, ई जी निकालना है, ए सी का मान दिया है 68 बराबर 1.5। पहला और तीसरा से एफ एच बराबर 1.5 गुणा 40 बराबर 15/10 गुणा 40 बराबर 15 चौक 60। और दूसरा तीसरा से ई जी अपान 68 बराबर 1.5। तो ई जी बराबर 1.5 गुणा 68 बराबर 15/10 गुणा 68 बराबर 5 या 15, 5 दूने 10, 102 सेंटीमीटर। यह सब सेंटीमीटर दिए हैं। उत्तर, बड़ी पतंग के विकर्णों का माप ज्ञात कीजिए। बड़ी पतंग के विकर्ण 60 सेंटीमीटर और 102 सेंटीमीटर होंगे। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंबवत क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, पी समकोण है, ये पी है समकोण है, क्यू आर कोण पी समकोण है। क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंबवत है क्यू आर, पी एम लंबवत है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर दिया है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, 90 अंश का है तथा क्यू आर पर बिंदु एम पी एम लंबवत क्यू आर सिद्ध करना है।
पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। इसको दो विधि से सिद्ध कर सकते हैं। पहला विधि पत्ती। एक प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि विकर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने हुए त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समरूप त्रिभुज पी एम क्यू। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए पी एम अनुपात पी एम इस कोण के सामने की भुजा है और यह कोण इस कोण के बराबर है। अतः पी एम अनुपात क्यू एम बराबर पहला त्रिभुज का भुजा एम आर ले लिया। एम आर इस कोण के सामने की भुजा है और यह कोण इस कोण के बराबर है। इसके सामने भुजा पी एम होंगे या तिरे गुणा कर दिए पी एम इंटू पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। दूसरा विधि, ये पहला विधि था। दूसरा विधि में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे इस प्रकार। बड़ा समकोण त्रिभुज संपूर्ण समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम आर में पहले त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर समकोण है। अतः अन्य दो कोण नभ्यंतर होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अन्य दो कोण है क्यू और आर। कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 90 अंश। अब त्रिभुज पी एम आर में यह भी समकोण त्रिभुज है। कोण पी एम आर बराबर 90 अंश है क्योंकि दिया है पी एम लंब है क्यू आर पर। अतः अन्य दो कोण का योग 90 अंश होगा। कोण आर प्लस कोण एम पी आर बराबर 90 अंश। यह नंबर 2। अब इन दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि दाएं पक्ष बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 से कोण Q प्लस आर बराबर कोण आर प्लस कोण एम पी आर। आर आर कट गया। कोण Q बराबर कोण एम पी आर। कोण Q बराबर कोण एम पी आर। यह क्रॉस से दिखाया गया है। यह दोनों कोण बराबर हुए। नंबर 3 कंटिन्यूड। क्रमशः
अब त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज दूसरे वर्ग का त्रिभुज पी एम क्यू में चूँकि दोनों को समरूप दिखाना चाहते हैं तो दो कोण बराबर दिखाना है। पहला तो इसी को दिखा दिया, कोण Q बराबर कोण एम पी आर। समीकरण 3 से दूसरा में ये दोनों कोण समकोण है, कोण पी एम आर बराबर कोण पी एम क्यू। प्रत्येक समकोण 90 अंश। अतः दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी एम क्यू, दोनों कोण है ए समरूपता प्रमेय से। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः पी एम का संगत भुजा पी एम इस कोण के सामने भुजा है और यह कोण इस कोण के बराबर है कि सामने भुजा क्यू एम बराबर पहला त्रिभुज का आर एम ले लिया या एम आर इस क्रॉस वाले कोण के सामने भुजा है, क्रॉस वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा पी एम, तिरक गुणा कर दिया, पी एम का गुणा पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इस प्रकार दो अलग अलग विधियों से इसको सिद्ध कर सकते हैं।